अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 11th क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है गुलिस्तान अदब। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13, मतलब सबक नंबर 13 है लाइन से अगर हम चल रहे हैं तो। और मीर दर्द की जो है, ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 2 है। पहली गज़ल इससे पहले मैंने कर ली है और ख्वाजा मीर दर्द का हमने जो तारुफ भी इससे पहले वाले गज़ल में कर लिया। तो आज गज़ल नंबर 2 है इनकी। तो एक एक मैं शेयर पढ़कर आप लोगों को इसकी तशरीह कर दूंगी, मतलब इस पर एक्सप्लेन कर दूंगी, समझा दूंगी आप लोगों को। तो देखिए, पहला शेर है गलत गर गुमान में कुछ है, तुझ सिवा भी जहाँ में कुछ है। तो इस वाले शेर को अगर हम इश्क़ हकीकी यानी खुदा के इश्क़ के तहत अगर देखें, इश्क़ हकीकी का मतलब होता है खुदा से मोहब्बत करना, और इश्क़ मजाजी का मतलब होता है जो इंसानों से मोहब्बत की जाती है उसको कहते हैं इश्क़ मजाजी, और इश्क़ हकीकी खुदा से मोहब्बत। तो अगर इस शेर को हम इश्क़ हकीकी तहत देखें तो दर्द कह रहे हैं कि अगर लोग ये सोचते हैं कि तुझके अलावा यानी खुदा के अलावा भी कुछ है तो ये गलत है। इस कायनात को तख्लीक करने वाला और इसका वाली सिर्फ़ खुदा है, खुदा की ज़ात है। चूँकि दूसरे मिसरे में सवालिया निशान है तो ये महज इस्तफ़हाम के लिए नहीं बल्कि इसमें ताक़ीद का पहलू है कि इश्क़ मजाजी के तौर पर मानी महदूद हो जाते हैं कि आशिक अपने महबूब से ये कहे कि इस दुनिया में तेरे सिवा भी कुछ है तो ए महबूब तेरा ये गुमान गलत है, मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है। यानी तुझ सिवा दुनिया में और कुछ भी है तो यानी अगर महबूब के लिए जाएं तो वो तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा ना, कोई मतलब ही नहीं है कि गुमान महबूब से कह रहे हैं कि तेरा गुमान गलत है अगर तू ये कह रहा है, महबूब कह रहा है कि। अब उसके बाद अगला शेर है दिल भी तेरे ही ढंग से सीखा है, आन में कुछ है, आन में कुछ है। तो ये शेर इश्क़ मजाजी से ताल्लुक़ रखता है। दर्द कहते कि महबूब मेरे दिल ने भी तेरे तौर तरीके सीख लिए हैं, जिस तरह तू हर घड़ी बदलता रहता है, कभी कुछ कभी इकरार कभी इनकार। यानी आन में कुछ, आन में कुछ, आन का मतलब होता है पल, पल में कुछ, अगले पल कुछ। तो इसी तरह इसकी दिल की कैफियत है, कभी खुश होता है कभी गमज़दा, हमेशा एक जैसी हालत नहीं होती। अब अगला शेर है इन दिनों कुछ अजब है मेरा हाल, देखता कुछ हूँ ध्यान में कुछ है। तो इस वाले शेर में शायर जो मीर दर्द इश्क से सरशार आशिक की अजीब हालत होती है कि इसके ख्याल में कुछ आता है और वो कुछ और देखता है, यानी सोच और ध्यान के मुताबिक काम नहीं है, यानी किस तरह भी सी कैफियत है, परेशानी की सी हालत है। अब अगला शेर है और भी चाहिए सो कहिए अगर दिले ना मेहरबा में कुछ है। तो दर्द महबूब से मुखातिब है और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जी में जो आया तुमने किया, अगर तुम्हारा दिल ना मेहरबान है, सख्त दिल पत्थर दिल है, तो तेरा दिल पत्थर है तो उसका इतना बुरा भला कहने पर भी तसल्ली नहीं हुई तो कह देते हैं कि मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, कि तुम जो भी कहो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो अगला शेर है लास्ट है आखिरी। दर्द तू जो करे है जी का ज़िया मतलब नुकसान, फ़ायदा इस ज़िया में कुछ है। तो इस शेर में देखिए फ़ायदा और ज़िया ने फ़ायदा और नुकसान ये दिया हुआ है, तो सनत मुतज़ाद है। तो इस वाले शेर में कायदे से कह रहे हैं कि जब आदमी परेशानी के आलम में होता है, परेशानी की हालत में होता है तो इस हालत में सोचने में और कभी कभी खुद ही से बातें करने लगता है वो अपने आप से कि अब क्या करेगा। आशिक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, ना मेहरबान महबूब अदाओं और जफ़ाओं से तंग आकर दर्द ये सोचने पर मजबूर है कि ऐसे पत्थर दिल महबूब से दिल लगाकर तुझे क्या मिला। तू ये समझता है कि अब तक जो तेरा नुकसान हुआ है अपने आइंदा फ़ायदा होगा, तो ये तेरी नादानी है, तो सरासर तेरा ही नुकसान है, यानी जो फ़ायदा है वो भी तेरा ही नुकसान है। तू सोचा है ना कि फ़ायदा है लेकिन इसमें तेरा ही नुकसान है। तो हमारी जो ये गज़ल हो गई है मुकम्मल। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमारी मश्क हो रही है स्टार्ट।
तो यहाँ पर लफ्ज़ व मानी यानी अल्फाज मानी है। लफ्ज़ व मानी तो पहला लफ्ज़ है गुमान, ख़याल, आन, लम्हा, पल, यानी एक आन में बोलते हैं ना, एक पल में। ज़या यानी नुकसान। तो ये देखिए ये वाले पेज के तो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अगले पेज पर इसी गज़ल से मुताल्लिक़ गौर करने की बात है कि दर्द की ये गज़ल सहल मुमतना की बेहतरीन मिसाल है। वो शायरी सहल मुमतना की शायरी कहलाती है जिसको पढ़कर ये एहसास हो कि ऐसा तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन जब कहने की कोशिश की जाती है तो कहना दुश्वार होता है। लेकिन यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो आसान तो लगती है, हमें सहल लगती है, लेकिन हम जब लिखने बैठे हैं, कहने बैठे हैं तो वो दुश्वार लगेगी। तो ऐसी गज़ल को सहल मुमतना कहते हैं और ये सहल मुमतना की बेहतरीन मिसाल है। इन आसान सी लग रही है ना, शेर सारे आसान से लग रहे हैं। उसके बाद इस गज़ल के मक्ता के पहले मिसरे में ज़या, दूसरे मिसरे में ज़या लफ्ज़ आया। मक्ता यानी गज़ल का आखिरी शेर होता है ना, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उस वाले आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं। तो आखिरी शेर में जो है ज़या लफ्ज़ आया ना 2 बार, तो ये एक ही लफ्ज़ है, लेकिन दूसरे मिसरे में गुमा और जहाँ के काफ़िए में इस्तेमाल हुआ, इसलिए नून नुक्ता के साथ लिखा गया है। यानी गुमा होता है तो ये गुमान, ज़यान, ठीक है ना, ज़या होता है लफ्ज़, लेकिन ज़या होता है तो नून लगा के ज़यान कर दिया। तो ये हमारे दोनों जो हो गए गौर करने की बात। उसके बाद सवालात, हमारे 3 सवालात हैं, तीनों के जवाबात हम देख लेंगे। तो पहला सवाल है मतलब में शायर किससे मुखातिब है, तो जवाबात देख लीजिए तीनों के। तो देखिए पहले का जवाब है मतलब में शायर इश्क़ हकीकी के तहत खुदा से मुखातिब है और इश्क़ मजाजी में महबूब से, यानी हकीकी में तो खुदा से मुखातिब होकर बात कर रहे हैं, और जब इश्क़ मजाजी की बात हो रही है तो महबूब से। अब दूसरे शेर में आन से क्या मुराद है, यहाँ आन से मुराद है पल भर या लम्हा। आन का मतलब होता है ना एक आन में यहाँ, एक आन में वहाँ, यानी पल भर तो यहाँ है, पल भर वहाँ। अब अगला सवाल है मतलब में फ़ायदा और नुकसान के अल्फाज के तहत इस्तेमाल में किस सनद का लिहाज रखा गया। तो फ़ायदा और नुकसान तो अपोजिट वर्ड है ना, मुतज़ाद अल्फाज हैं, तो फ़ायदा और नुकसान मुतज़ाद मानी रखते हैं, एक दूसरे की ज़िद है, इसलिए इस मतलब में सनत तज़ाद का लिहाज रखा गया। तो ये तो बहुत आसान है, पहले भी बता दिया मैंने। ज़िया का मतलब नुकसान होता है ना, तो ज़िया और फ़ायदा जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो सनत तज़ाद है। तो हमारे तीनों जवाबात मुकम्मल हो गए। देखिए यहीं पर तीनों जवाबात हो गए ख़त्म। तो यहीं पर गज़ल भी हमारी मुकम्मल होगी, आगे अमली काम वगैरह कुछ नहीं है और कोई से भी क्वेश्चन नहीं है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत भी पूरी हो, उनको हेल्प मिले, तो आपको हेल्प का सवाब भी मिलेगा। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।